हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, एक ऐसा मुस्लिम देश जो बहुत तेज़ी के साथ खुद को डेवलप और मॉडर्नाइज कर रहा है। इस देश में महिलाओं की आबादी पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। दुबई और टर्की के बाद अगर कोई देश है जहां एशिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं तो वह यही देश है। जब पहली बार कोई इस कंट्री में जाता है तो वह सोच में पड़ जाता है, क्या वाकई में ये एक मुस्लिम देश है। इसके पीछे की वजह है यहाँ का मॉडर्न कल्चर और यहाँ के लोगों का अल्ट्रा एडवांस फैशन। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं इतनी खूबसूरत हैं कि आप उनसे शादी करने की सोचने लगेंगे। यहाँ का आर्किटेक्ट इतना कमाल का है कि दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की। अजरबैजान एक तरफ जहां कैस्पियन ओशन से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ यहां आपको काकेकश के पहाड़ देखने को मिलेंगे। काकेकश के पहाड़ इतने बड़े हैं कि यह एशिया से शुरू होते हैं और यूरोप तक जाते हैं। अजरबैजान का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है। आज़ाद होने से पहले यहाँ 19वीं सदी तक रूस का कब्जा था। फिर 1920 में अजरबैजान सोवियत संघ में शामिल हो गया और तब से 1991 तक यह सोवियत संघ का ही हिस्सा रहा। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उसमें कई देश आज़ाद हुए। इन्हीं में से एक था अजरबैजान, जो कि 30 अगस्त 1991 में पूरी तरह से आज़ाद हो गया था और यह सोवियत संघ से आज़ाद होने वाला पहला देश भी है। इसलिए यहाँ आज भी आपको रूसी कल्चर का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें रूसी भाषा, रूसी खान पान, पहनावा, त्योहार, ज़्यादातर चीज़ें आपको रूस से मेल खाती हुई दिखेगी। दोस्तों, अजरबैजान की आबादी बहुत कम है। यहाँ की आबादी 2022 के सेंसस के अकॉर्डिंग मात्र 1 करोड़ 3 लाख है, जो आबादी के लिहाज से 90वें नंबर पर आता है। यहाँ की आबादी लगभग 96% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और इस्लाम में भी 60% लोग शिया मुस्लिम हैं, जबकि 36% सुन्नी मुस्लिम हैं। 4% में बाकी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर एरिया की बात करें तो अजरबैजान 86,600 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैला हुआ है, जो एरिया के हिसाब से दुनिया का 113वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को अजरबैजानी मानत कहते हैं और एक मानत इंडियन करेंसी में 49 रुपये 47 पैसे के बराबर होता है। यह देश अपना बॉर्डर आर्मीनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान और टर्की के साथ शेयर करता है। अजरबैजान के रिश्ते ज़्यादातर रूस, टर्की, ईरान और इंडिया के साथ अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों, यूरेशियाई देश अजरबैजान तेजी से भारतीयों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। हाल ही में अजरबैजान ने भारतीयों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत कर दी है, जिससे यहाँ जाना और भी आसान हो गया है। इंडिया से अजरबैजान जाने में वक्त भी काफ़ी कम लगता है। इस देश पे कुदरत की खास मेहरबानी रही है, क्योंकि यहाँ 2/3 हिस्से पर सिर्फ तेल, प्राकृतिक गैस, सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, नमक, चूना पत्थर और संगमरमर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और यह इनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अजरबैजान रूस और ईरान के करीब है। उसके रिश्ते ईरान और रूस के साथ काफ़ी अच्छे हैं, तो यह अपना ज़्यादातर बिजनेस इन्हीं देशों से करता है
और इसीलिए अमेरिका ने अजरबैजान पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए हुए हैं ताकि यह देश ईरान और रूस से अपने रिश्ते तोड़ दे, लेकिन यह देश ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। इस देश के लोग अजरबैजानी भाषा बोलते हैं और साथ साथ में तुर्की और इसके अलावा रूसी भाषा भी यहाँ के बहुत से लोग बोलते और समझते हैं। वैसे तो ये पूरा देश ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की सबसे खूबसूरत सिटी बाकू को माना जाता है, जो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। इसे इस तरह से बसाया गया है कि नाव के जरिए आप शहर के हर कोने तक पहुँच सकते हैं। अजरबैजान के लोगों को घोड़े पालना बहुत पसंद है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ के घोड़े काफ़ी इंटेलिजेंट माने जाते हैं। आपको इस देश में स्टैम्प पर भी घोड़े की पेंटिंग बनी हुई दिखेगी। अजरबैजान में गोल्ड की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए जब किसी आदमी या औरत के दांत टूटने लगते हैं तो वो लोग गोल्ड से बने दांत लगवाना पसंद करते हैं। इस देश में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे नमक के पानी से नहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि नमक के पानी से नहलाने से बच्चा निरोगी और मजबूत बनता है। इसके अलावा बच्चा जब तक 1 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके सिर के बाल भी नहीं काटे जाते। अजरबैजान का मैप ऐसा है कि इसे समझ पाना मुश्किल माना जाता है, और यह बता पाना कि यह यूरोप का देश है या एशिया का काफ़ी मुश्किल होता है। इसके पीछे की वजह यह देश दोनों ही कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, जिसका 95% हिस्सा तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, जबकि 5% हिस्सा यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ के 60% लोग मॉडर्न सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर कैपिटल सिटी बाकू में, जबकि 40% लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने गांव में ही रहना पसंद करते हैं। अजरबैजान के लोग एक काफ़ी अजीब चीज़ करते हैं, जो है तेल से नहाना, यानी यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से नहाते हैं। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें कभी भी स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यह कितना सही है या कितना गलत, इसके बारे में एक डॉक्टर ही बता सकता है। अजरबैजान में जाने पर आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगने वाला कि आप किसी मुस्लिम आबादी वाले देश में हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने यूरोपीय कल्चर पूरी तरह से अपना लिया है। महिलाएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, हिजाब नहीं पहनती। आदमी भी वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं, साथ ही दाढ़ी भी नहीं रखते। इसके अलावा यहाँ शराब पीना एक आम बात है। यहाँ की नाइट लाइफ तो मानो इंग्लैंड की नाइट लाइफ जैसी होती है। इस देश में एक जगह ऐसी है जहाँ पिछले 4000 सालों से लगातार आग जल रही है। इस जगह का नाम यानरदाग है। 4000 सालों से लगातार जल रही इस आग को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहे तूफान आए या फिर बारिश आए, फिर भी यहाँ पर ये आग जलती ही रहती है। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ ज़मीन के नीचे से हाइड्रोकार्बन गैस निकलती रहती है। इसी गैस की वजह से ये आग कभी भी नहीं बुझती। अजरबैजान की कैपिटल सिटी बाकू में एक टावर मौजूद है, जिसे मैडन टावर के नाम से जाना जाता है। यह 95 फीट ऊंचा है, जिसे 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस देश में शिया धर्म के लोगों द्वारा नवरोज़ का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन
से नए साल की शुरुआत होती है, जिसे 20 या 21 मार्च को यहाँ के लोग मनाते हैं। इस देश के लोग आग जलाकर उस पर से छलांग लगाते हैं और मानते हैं कि यह आग उनकी सारी मुसीबतों को जला देगी। और बच्चे घरों के आगे एक खाली टोपी रखते हैं। लोग इसमें बच्चों के लिए गिफ्ट रख देते हैं। इस देश की बिल्डिंग्स, कल्चर और खूबसूरती इतनी कमाल की है कि साल 2023 में यहाँ 80 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ अपनी छुट्टियाँ मनाने आए थे। और इसी वजह से अज़रबैजान की टूरिज़्म इंडस्ट्री से इन्हें हर साल काफ़ी इनकम होती है। यहाँ 96% मुस्लिम रहते हैं। फिर भी यह देश ऑफिशियली एक इस्लामिक देश ना होकर धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब इस देश का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। यहाँ कोई भी आराम से रह सकता है बिना किसी भेदभाव के। अज़रबैजान को दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश भी माना जाता है, क्योंकि 99.8% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ का कारपेट म्यूज़ियम बताता है कि यहाँ के लोग कितनी कमाल की कारीगरी करके कारपेट बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।